भाजपा की खुशकिस्मती केवल इतनी है कि वह सत्ता में है, और सत्ता में रहकर वो विरोधियों को ब्लैकमेल भी कर रही है और अपने काले कारनामों को छिपाने का प्रयास भी कर रही है। अरे जिस दिन इसमें भाजपा भाजपा क्या सत्ता कर में रही है नहीं विजय होगी। भाई? इसमें भाजपा क्या कर रही है कि रामपुर की एक ही सीट पे अरे समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवार आ जा रहे हैं, मुरादाबाद में 3-3 आ जा रहे हैं, उधर दूसरी जगह पे ऐसा हो रहा है। इसमें बीजेपी क्या कर रही है? मैं आपको सीधी बात बता दूं, हाँ। अगर यूपी की जेल में किसी की हत्या हो जाती है तो वो कोई आम बात तो है नहीं। क्या पता आजम खान को किस बात का डर हो, क्या पता उन्हें किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा हो, ये तो आप नहीं बता सकते ना, वो तो जेल से बाहर आकर ही बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, कि भाई पंजाब के अंदर अकाली दल ने इनसे नमस्ते कर दी बीजेपी से कि गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे। उधर उड़ीसा में क्या हुआ, पूरा देश जानता है। इनके लोग इन्हें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है। ये भाजपा की बदकिस्मती है कि भाजपा के पास अपने कैंडिडेट नहीं है, दूसरी पार्टियों से लाए जा रहे अच्छा हैं। देखिए, इस हरियाणा में बात पे नवीन ना जिंदल को सर्वेश भी लाए। हंस रहे हैं और शमसी भी हंस रहे हैं, और हंसी मुझे भी आ रही है कि भाजपा के अरे पास उम्मीदवार आप नहीं है। मतलब ये वाला तर्क जो है, देखिए, जो ये जो विजय भाई, सुनिए, ये जो सिरे से। भाजपा के एजेंट हाँ। है ना, सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, जो भाजपा के एजेंट है उन्हें हंसी आएगी आएगी, हाँ। वरना एक पत्रकार के तौर पर आप मेरे जवाब सुन लीजिए, फिर आप खुद डिसीजन देना। नहीं, हरियाणा आप के कह रहे अंदर हैं कि कांग्रेस देखिए, नेता, यानी समाजवादी पार्टी के पास और आप लोगों के पास इतने उम्मीदवार हैं कि एक सीट पे 4-4 आ जा रहे हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास उम्मीदवार नहीं है, आप ये कह रहे हैं। तो बताइए हंसी किससे नहीं आएगी? शमसी आजाद, आप भी हंस रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, वो चलिए, मैंने दूसरों को तो कह रहे हैं जो मैंने हंसेंगे ये वो कहा एजेंट है, है, लेकिन आप तो पार्टी के सुनिए, ही हैं। पहले मेरी बात कंप्लीट हो ठीक है, जाने आप दीजिए। कंप्लीट कर लीजिए विजय मैंने जी। आपसे ये कहा हाँ। मैंने आपसे ये कहा, मैं 10 उदाहरण बता सकता हूँ हाँ। कि जिसमें मान लीजिए कल नवीन जिंदल जी को बीजेपी शामिल कराई, हाँ। आधे घंटे बाद बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया गया। तो ये वो पार्टी है जो ये कहती थी कि नहीं, हम तो अपने कार्यकर्ताओं को अहमियत देते हैं। कांग्रेस से कितने ही लोगों को लेकर गए और तुरंत अगले दिन ही उनको टिकट पकड़ा दी। अशोक चौहान, जिनके लिए हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी मोदी जी खुद कहते थे, उनको ये बीजेपी में ले और अगले दिन राज्यसभा सांसद बना दिया। तो कैंडिडेट किसके पास नहीं है भाई? जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी, और जिनको भ्रष्ट और बेईमान कहती थी, उनको आज लाती है, अगले दिन भाजपा से उम्मीदवार बना देती है। तो उम्मीदवार किसके पास नहीं है? सीधी सी बात ही शमसी है, आजाद। हाँ। भाजपा दूसरे दलों में सेंधमारी करके हाँ। चोरी डकैती लूटपाट ठीक कर है रही है शमसी जी, दूसरों के आप जवाब दें। कैंडिडेटों वो की, कह रही है कि आप लोग इसलिए हम कह सेंधमारी सकते कर हैं रहे बीजेपी हैं, पर अगर सकते आप हैं। कर रहे हैं तो कैंडिडेट की कमी तो यहां नजर आती है कि भैया जो थे वो भी नहीं लड़ना चाहते। राहुल ही आ जाते, अमेठी में ताल ठोक लेते, देते चुनौती स्मृति ईरानी को। देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि हमारी पार्टी की जो भी स्थिति है, हाँ। तब भी हम बीजेपी से लाख दर्जे बेहतर रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। बीजेपी खत्म भी हो गई कई बार, 4 सांसदों पर भी टिकी रही, और लंबे समय तक जनता ने इनको नकारे रखा। अब सत्ता में आकर केवल जुमलेबाजी से देश की जनता को गुमराह करके, लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा सत्ता में बनी हुई है। और अब जिस दिन भी सत्ता से बाहर होगी, उस दिन बीजेपी नाम की चिड़िया भी आपको इस देश में नहीं दिखाई देगी, ये आप समझ नहीं नहीं, लीजिएगा। उसका आधार क्या क्यों? होगा? सत्ता से बाहर जाने का हाँ, एक उसका फॉर्मूला आधार होता है, एक सुनिए ना, आधार होता है, कोई मुद्दा उसका होता है, कोई उसका विजन होता आधार है, सुनिए कोई। ना। हाँ। हाँ सुनिए, हाँ। बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस के लोग चोर हैं, और जिनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाती थी, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो शिवसेना के थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे। अजीत पवार के ऊपर हजारों करोड़ घोटाले के आरोप, सीबीआई ईडी की जांच उनके खिलाफ चल रही थी, आज वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा करोड़ों के घोटाले के आरोपी, जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। शिवसेना के अनेकों सांसद, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, आज सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इसी तरीके से अजीत पवार हजारों करोड़ घोटाले के आरोपी, आज बीजेपी के साथ है। इतनी लंबी फेहरिस्त है, अशोक चौहान से लेकर ठीक है। और नवीन जिंदल, ठीक, जिनके सर्वेश आप बारे में कुछ कह रहे सुनिए। हैं। और अगर दूसरी पार्टी से कोई अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो उनको शामिल करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल ले अभी लीजिए अभी 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 जो अशोक चौहान को शामिल किया गया, उससे हाँ। मैं भी बहुत खपा हूँ। हाँ। अशोक चौहान, नवीन जिंदल के बारे में बता दीजिए, नवीन जिंदल के बारे में क्या कहेंगे? नवीन जिंदल नवीन जिंदल के ऊपर कोयला घोटाले के आरोपी बताती थी बीजेपी। कौन सा अब घोटाले का आरोप है, जरा मुझे बता दीजिए। कोयला बीजेपी घोटाले कहती थी कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी है नवीन जिंदल।
बीजेपी का कहना है। आप मिलने आए थे तब उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? 2.5 साल तक अरे आप अजीब बात कर रहे हैं। 2.5 अरे साल जब तक बीजेपी अजीत की पवार गवर्नमेंट है, महाविकास जब अघाड़ी केंद्र में में बीजेपी की मंत्री बना सरकार बैठा है, था, सुनिए, आपने उस बेवकूफ भ्रष्टाचारी मत के समझिए खिलाफ जनता कार्रवाई को। क्यों नहीं की? ये बात बताइए। बीजेपी सरकार, अरे फिर वही बात कह रहे अरे हैं, हम तो आप कहते नहीं थे कि वो 2.5 साल भ्रष्ट तक उस है, भ्रष्टाचारी लेकिन को मोदी जी भ्रष्ट शामिल कहते किए थे, हुए थे, तो बीजेपी आपने के उस पर कार्रवाई क्यों नेताओं नहीं को की? भ्रष्ट कहते थे। आज जिन्हें ये भ्रष्ट कहते थे, हमने तो नहीं कहा ना इन्हें भ्रष्ट या बेईमान या नहीं, हजारों लेकिन करोड़ का लेकिन आरोपी घोटालों का विजय बीजेपी कौशिक कहती थी, सवाल बात है मैंने विजय कह भाई, दिया। जहां सुनिए, वजूद है, जहां वजूद बचाने की बारी है, वहां क्या रणनीति है? जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी में खुद दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक अखिलेश का गुट नजर आता है, एक आजम खान का गुट नजर आता है। अखिलेश आजम के सामने बेबस नजर आते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। सुनिए, सुनिए, हमारी रणनीति सुन लीजिए कांग्रेस की। कांग्रेस की सीधी सी रणनीति है कि देश को बचाने के लिए हम अपना हर कदम उठाएंगे। मोदी जी ने जो टॉप स्मार्ट सिटी को घोटाला किया है लाखों करोड़ का, उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। नमामि गंगे परियोजना घोटाला, पीएम केयर्स घोटाला, कोरोना वैक्सीन घोटाला, विदेशी कर्ज एक घोटाला जिसमें 200 लाख करोड़ का कर्ज इस देश के ऊपर कर दिया। और ये जो तमाम प्रोजेक्ट धर्म के नाम पर किए गए हैं, इनमें गुजराती कंपनियों की कितनी मिलीभगत है, इनके ट्रस्टी कौन कौन है, किस तरह से देश की जनता को राम के नाम पर बेवकूफ बनाकर लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। महंगाई को चरम पर पहुंचाने वाली भाजपा है, चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली भाजपा है, लोगों के रोजगार छीनने वाली भाजपा है। जहां तक रही अब सपा और उसकी बात, आजम खान की, ये सपा पार्टी और आजम खान का अपना मैटर है, इससे कांग्रेस का कोई नहीं, लेना इससे देना मुंह नहीं है। कैसे मोड़ सकते हैं गठबंधन विजय के भाई? चलते, आपके साथ हैं वो गठबंधन में, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। आप अरे कैसे आप पल्ला समझे नहीं झाड़ भाई सकते साहब, हैं? सुनिए, आप पल्ला नहीं कैसे आप झाड़ समझे सकते हैं नहीं। कि साहब ये उनका है? आपके अरे साथ हैं वो। आप सुनिए ना, हाँ। क्या हमारा आजम खान के साथ में कोई गठबंधन है क्या? आप अखिलेश के बताइए। साथ तो है ना। अरे तो अखिलेश यादव अखिलेश के के साथ तो है ना, है, समाजवादी पार्टी के सुनिए ना, साथ तो है ना। आजम खान अब उसी पार्टी का हिस्सा सुन रहे तो हैं। लीजिए। हाँ। अरे अरे भैया सुन तो लीजिए, हाँ, बताएं। हमारा गठबंधन आपके साथ है हम्म और आपकी बीवी आपसे झगड़ा करे तो भाई हम आपकी बीवी से जाकर लड़ें क्या? वो तो बीवी, आपका अपने देखिए, घरेलू बीवी मैटर है, और आपकी बात। मेरा मसला नहीं है। आप मसला जो अभी ये बताएं, क्योंकि बीवी भी परिवार का अब हिस्सा मसला है ना। यही है ना, अगर पति अगर तो आपसे बात सुनिए नहीं ना, करेगा तो आप कैसे पत्नी से फिर समझिए, बात कर लेंगे? सवाल ये भी है। मैं अभी, आप नहीं ये पति नहीं पत्नी को बात छोड़िए, करेंगे तो मुद्दे कायदा पे आइए। गठबंधन है फिर। नहीं नहीं विजय कौशिक, देखिए, सुनिए, आप इससे तो नहीं, मुद्दा देखिए, केवल पार्टी ये का है, मामला उनका है, ये बात ठीक है। ये बात ठीक सुनिए, है कि समाजवादी पार्टी का मामला है, ना, लेकिन आप मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर नुकसान उनका मेरी होगा तो बात तो मतलब सुनिए, नुकसान आपका है। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, गठबंधन में हमारी सीटें फाइनल हो चुकी हैं कि भाई इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, उतनी बिल्कुल पर ठीक वो है। लड़ेंगे। हाँ, जहां हमारी सीटों पर अगर कोई दिक्कत आएगी तब हम बात करेंगे, अभी हमारी सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता ये जो सब खींचतान होनी है, इसका फायदा बीजेपी को ही होगा? और उन्हीं को रोकने के लिए तो आप साथ आए। देखिए सुनिए मेरी बात, हाँ। फायदा किसे होगा नुकसान किसे होगा ये तो समय बताएगा। हाँ। लेकिन फिलहाल इस समय देश बहुत विषम परिस्थितियों में है। अगर जनता नहीं जागी ना हाँ। तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। शमसी आजाद, अंग्रेजों ने केवल वक्ती तौर शमसी पर जी, इस देश कमेंट को कर रहे हैं बर्बाद आप? किया, ये तो हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। करते हैं, लेकिन जो मेन पार्टी के लीडर हैं, वही उनका नेतृत्व भी जो है वो तय नहीं कर पा रहा कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। क्या ऐसे आप जीत पाएंगे? इस रणनीति के साथ मिलकर हरा पाएंगे क्या आप? देखिए हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने भाजपा को चुना। वो भाजपा आज कांग्रेस बन चुकी है। जिन नेताओं को, हमारे जिन नेताओं को भ्रष्ट कहते थे, आज वो सब भाजपा के अंदर हैं। उनके बोझ से भाजपा डूबने जा रही है और निश्चित तौर पर जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा का कोई जमीर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये देश को भी लूट रहे हैं, ये लोगों की भावनाओं को भी लूट रहे हैं। वो भावनाएं जिसके चलते ये सपा के जिन लोगों को भ्रष्ट कहते थे उनको भाजपा में मिला लेते हैं, टिकट दे देते हैं। कांग्रेस के जिन नेताओं को भ्रष्ट और बेईमान कहते हैं उनको भाजपा में मिला लेते हैं, टिकट दे देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है इस देश का, बहुत बड़ा घोटाला है, उससे ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लेते हैं मोदी जी। तो इस देश में इस समय एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जिसके चलते लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचने दी जा रही, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लोगों को 5 किलो गेहूं से खुश करने की कोशिश की जाती है, कभी कभी 6,000 रुपए सालाना देकर खुश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कब तक? भाई लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे अच्छे स्कूलों में क्योंकि शिक्षा महंगी है,
इलाज नहीं करा पा रहे क्योंकि इलाज महंगा है। ये पहली सरकार है जिसने मेडिक्लेम तक के ऊपर टैक्स लगा रखा है। ये पहली सरकार है जिसने बीमा पॉलिसी के ऊपर टैक्स लगा दिया। ये पहली सरकार है जिसने दूध के ऊपर, चावल के ऊपर, सभी चीजों पर टैक्स लगा शमसी दिया। आजाद, हाँ पहले सर्वेश आप कुछ कह रहे हैं। शमसी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर्वेश, अरे आप झूठ मत बोलिए, आपको अरे शर्मिंदा होना झूठ आप पड़ेगा। बोल रहे हो भाई। मेडिक्लेम के ऊपर कोई जीएसटी नहीं था, जीवन पॉलिसी के ऊपर कोई पॉलिसी पर जीएसटी नहीं था। आज सबके ऊपर जीएसटी टैक्स है, आपको मालूम होना चाहिए। शमसी आजाद वो कह रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, उनका तर्क ये है, कई मुद्दों को आधार बना। विजय कौशिक, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके रिजल्ट भी सामने हैं, इन्हीं मुद्दों के साथ आप गए थे। धर्म पर आधारित है। देखिए, तो मैं कहीं ना आपको कहीं से जो है स्पष्ट रूप से क्षेत्र पर बता ये दूं। लोग क्षेत्रीय पार्टियां, इनको ये लगता है कि हम जो है अगर 10-20 सीटें जनता ने जीतकर देश हमें पर जो है किसी मुद्दे प्रधानमंत्री पर बन नहीं जाएंगे, चुना, तो ये इनका सपना है। इसका मतलब देश ये तो चाहता नहीं है कि वो मोदी जी मुद्दा को है ही तीसरी नहीं। बार जो है क्या प्रधानमंत्री मोदी के रूप सरकार में ने देखे, घोटाले दिल्ली में नहीं किए देखे, हैं? जिस तरीके से फर्क विकास के केवल पथ इतना पर है लगातार भारत बढ़ रहा कि जो है, तो रिकॉर्ड उसी चीज कहता को है क्रमबद्ध देशी करने के राजनीति लिए का, हिंदुस्तान के वो सभी ये है नागरिकों कि ने कसम मोदी खाई जी है खुद कि के मोदी प्रचार जी पर को कई तीसरी हजार बार करोड़ प्रधानमंत्री रुपए देश का बनाएंगे खर्चा और कर देश चुके में हैं। विकास की बयार जिस ये तरीके ऑन से बह रिकॉर्ड रही है। है, जिस तरीके और से इसी विकास हो रहा है, पैसे जिस से तरीके लोगों से की भारत आंखों में आज धूल विश्व गुरु बन रहा झोंकने है, का काम चाहे वो बीजेपी कर परमाणु रही के है। क्षेत्र में हो, चाहे चाहे एटॉमिक वो के क्षेत्र में चैनल्स हो, हो, चाहे आईटी चाहे सेक्टर में हो, न्यूज चाहे पेपर्स हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सबको एजुकेशन के गुमराह क्षेत्र में, कर तो रखा है इस लगातार समय बढ़ती हुई बीजेपी लोक गवर्नमेंट संख्या ने। से समाजवाद चंद लोग हैं जो आपके जैसे चैनल के लोग जो जनता की आवाज उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि निश्चित तौर पर बीजेपी के पापों का भंडाफोड़ होगा। कैग रिपोर्ट में बताया गया इन्होंने किन किन चीजों में घोटाला किया, मोदी सरकार ने उसको भी दबा दिया। कोई भी ऐसा मामला नहीं है। नोटबंदी एक सबसे बड़ा घोटाला थी। जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे उस दिन 1984 आप के देख बाद से लीजिएगा। तो उन सीटों पर सर्वेश, कांग्रेस सर्वेश एक उम्मीदवार बुनियादी बनाते सवाल रहे। ये है कि दूसरी देखिए पार्टियों से समाजवादी इम्पोर्ट कर रहे हैं पार्टी ही लोगों है को। जो